Good morning everyone. I'm Deepak Soni. I'm a science teacher. Today I'm going to start our next topic in chapter number 15 is सुनामी. ठीक है, सुनामी के बारे में हम इस डिस्कस करेंगे. सुनामी इज कॉज्ड ड्यू टू एन अंडर सी अर्थक्वेक. ठीक है, सुनामी की वजह से क्या होता है, अंडर सी वाटर क्या होते हैं, अर्थक्वेक जो होते हैं वो अराइज होते हैं. बट अंडर सी अर्थक्वेक ऑफ लो मैग्नीट्यूड जस्ट ब्रिंग मूवमेंट ऑफ एंड रिपल इन वाटर डजंट कॉज डैमेज. क्या होता है, जो सुनामी होते हैं वो कहाँ पर ऑकर होते हैं, अंडर सी अर्थक्वेक, अंडर सी वाटर, बट अंडर अर्थक्वेक ऑफ लो मैग्नीट्यूड. मीन्स वाटर के अंदर जो लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक होते हैं उनको हम सुनामी बोलते हैं. जस्ट ब्रिंग मूवमेंट ऑफ रिपल इन वाटर. इसकी वजह से क्या होता है, वाटर क्या होता है, मूव करता है एंड वाटर में रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं. डजंट कॉज डैमेज. इसकी वजह से कोई जो डैमेज है वो ओकर नहीं होता है. बट समटाइम द वेव आर सो ह्यूज. समटाइम्स क्या होता है, द वेव्स आर सो ह्यूज दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, जो वेव्स होती हैं वो ह्यूज वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग द अंडर सी अर्थक्वेक. इट कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन. ये किसको कॉज करती हैं, मास डिस्ट्रक्शन को कॉज करती हैं. द ह्यूज वेव्स कॉल्ड सुनामी. इन ह्यूज वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं. इंडिया विटनेस्ड सुनामी कॉज सर्व डैमेज टू बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ऑन 26 दिसंबर 2004. मीन्स जो इंडिया में जो सुनामी ऑकर हुई थी, कब ऑकर हुई थी, 26 दिसंबर 2004. कॉज सर्व डैमेज ऑफ बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज. की वजह से क्या, लाइफ और प्रॉपर्टीज बोथ का यहाँ पे ऑकर. ठीक है, हाउ द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर. हम लोग अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को किस में मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, तो सीस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. ठीक है, जो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नेम क्या होता है, उसका नेम है सीस्मोग्राफ. ठीक है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑन अर्थ. द मैग्नीट्यूड और पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन रिक्टर स्केल. ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड और पावर को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, रिक्टर स्केल में एक्सप्रेस करते हैं. मींस इंस्ट्रूमेंट होता है सीस्मोग्राफ, लेकिन उसको पावर को अगर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो वो रिक्टर स्केल में एक्सप्रेस करते हैं. द रिक्टर स्केल रेट्स अर्थक्वेक ऑन एक्सपोनेंशियल स्केल ऑफ 10. ठीक है, तो रिक्टर स्केल में हम लोग का जो रिक्टर स्केल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, अराउंड 10. हम लोग उसमें 10 तक मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो अर्थक्वेक को अगर मेजर करेंगे तो हम लोग रिक्टर स्केल पे उसको मेजर करते हैं. सो अर्थक्वेक विच इज रेटेड ऑन 2 ऑन द रिक्टर स्केल इन द 10 टाइम्स एज स्ट्रॉन्गर द अर्थक्वेक रेटेड 1. ठीक है, तो रिक्टर स्केल में अगर हम लोग 2 मेंशन होता है तो is 10 times as stronger on earthquake rate at 1 and earthquake rated 3 is 3 times is 100 times as stronger the rate as 1. means अगर रिक्टर स्केल पे 2 मेजर करते हैं अर्थक्वेक की वैल्यू को तो वो कितना होता है, 10 टाइम स्ट्रॉन्गर ऑन द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक से कितना टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है. अगर यहीं पर रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक को हम लोग मेजर करते हैं 3 वैल्यू पे तो ये कितना टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, 100 टाइम एज स्ट्रॉन्गर द 1 रेटेड. अर्थक्वेक ऑफ लेवल 1 to 2.5 ऑकर एवरी डे. मीन्स जो अर्थक्वेक होते हैं वो लेवल 1 to 2.5 आर ऑकरिंग एवरी डे. एवरी डे 1 से 2.5 के जो अर्थक्वेक होते हैं वो ऑकर होते हैं. एन अर्थक्वेक ऑफ लेवल 6 आर एबल टू मूव हैवी फॉर्चुनेट बट दे आर नॉट रियली मच डैमेज. मीन जो अर्थक्वेक 6 लेवल के जो अर्थक्वेक होते हैं वो क्या करते हैं, नॉट रियली मच डैमेज. इन द लेवल ऑफ 8 earthquake many building fall down. Earthquake 8
अगर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ऑकर होता है तो मैनी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो फॉल डाउन हो जाती हैं. द सुनामी विच स्ट्रक इंडिया वॉज ड्यू टू कार्टोट्रॉपिक अर्थक्वेक इन 9 मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल. ठीक है, तो इंडिया में जो कार्टोट्रॉपिक अर्थक्वेक है वो कितने मैग्नीट्यूड का था? अराउंड 9 मैग्नीट्यूड. ठीक है, ऑन रिक्टर स्केल. द भुज एंड कश्मीर क्वेक हार्ड मैग्नीट्यूड टीजर देन 7.5 मीन्स जो भुज एरिया है, गुजरात का जो भुज एरिया है एंड जो जम्मू कश्मीर एरिया है वहाँ पे कितने मैग्नीट्यूड के? मोर देन 7.5 मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक होते हैं वो ऑकर होते हैं. फिर प्रोटेक्टिव मेजर्स फॉर अर्थक्वेक. अर्थक्वेक में हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, कैसे उसको प्रोटेक्टिवली मेजर कर सकते हैं? तो गिवन बिलो आर सम मेजर रिगार्डिंग द अर्थक्वेक. ठीक है, गिवन बिलो आर सम मेजर रिगार्डिंग द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग. नंबर फर्स्ट इज द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग शुड बी मेड बाय क्वालिफाइड आर्किटेक्चर. की मीन्स जब भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग हम लोगों को क्या करनी होती है, बनानी होती है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी मेड बाय क्वालिफाइड आर्किटेक्चर. जो भी क्वालिफाइड आर्किटेक्चर होते हैं उनसे हम लोग किस चीज़ का डिज़ाइन मेडअप करेंगे? डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग को मेडअप करेंगे. एंड ए क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर शुड बी कंसुलेट इन द मेकिंग फॉर बिल्डिंग. किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हम लोग एक जो भी क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर्स है उसको क्या करेंगे? कंसुलेट करेंगे. इन हाई सीस्मोग्राफ जोन हैवी बिल्डिंग मटेरियल शुड नॉट बी यूज इन कंस्ट्रक्शन. इन जो हाई सीस्मोजोनिक जोन्स होते हैं वहाँ पे हम लोग हैवी बिल्डिंग मटेरियल शुड नॉट बी यूज. वहाँ पे हैवी बिल्डिंग मटेरियल को हम लोग यूज़ नहीं करना है. ऑफ टू मेकिंग फॉर हाउस इट हैज़ बीन ऑफ दैट द ओल्डर बिल्डिंग मेड ऑफ वुड ऑफन डू मच बेटर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक देन मॉडर्न बिल्डिंग्स. ठीक है, वहाँ पे हम लोग किस तरीके से बिल्डिंग को मेडअप करेंगे? ओल्डन बिल्डिंग मेडअप ऑफ वुड्स and do not better during the earthquake for modern building. Old houses for medieval times also do much better because their wood is more flexible than concrete. ठीक है, वहाँ पे क्या होता था? जो ओल्डर टाइम्स में क्या होता था? जो हाउसेज होते थे वो मेडअप होते थे हमारे वुड से. तो इसकी वजह से क्या होता था? विच इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन कॉन्क्रीट. मीन जो सीमेंटेड मटेरियल जो भी बिल्डिंग्स होते हैं उससे मोर फ्लेक्सिबल्स होते हैं. ऑल द बिल्डिंग शुड हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट. जो भी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें कौन से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इज प्लेस्ड एंड वर्किंग ऑर्डर एज समटाइम्स बिल्डिंग कैच फायर ड्यूरिंग अर्थक्वेक. मीन्स वो सारे जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें क्या होने चाहिए? फायर फाइटिंग जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो ऑकर होने चाहिए. एंड वर्किंग और समटाइम्स बिल्डिंग कैच फायर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. समटाइम्स क्या होता है? अर्थक्वेक के ड्यूरेशन में जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें कैच फायर हो जाते हैं. तो कैच फायर को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट प्लेस होने चाहिए. अब ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इफ़ यू आर इंडोर. ठीक है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक अगर हम लोग घर के अंदर होते हैं या इंडोर में किसी भी बिल्डिंग्स के अंदर प्रेजेंस होते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? टेक ए शेल्टर अंडर द टेबल और डोर फॉर्म. ठीक है, हमको किस में के अंदर शेल्टर लेनी चाहिए? किसी भी टेबल या डोर फॉर्म्स फ्रेम के अंदर क्या ले लेना चाहिए? शेल्टर हो जाना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम हैवी कप बोर्ड. जितने भी जो हैवी कप बोर्ड होते हैं उनसे दूर हो जाना चाहिए. बिकॉज थिंग्स विल फॉल डाउन एंड मे हार्म यू. मीन्स जो थिंग्स होती हैं अगर वो गिर सकती है और क्या कर सकती है? जो भी ह्यूमन बॉडीज होती हैं उनको हार्म कर सकती हैं. इफ़ यू आर नॉट ऑन द ग्राउंड फ्लोर क्लोजर टू एंट्रेंस. मीन्स अगर हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर प्रेजेंस होते हैं ड्यूरिंग द अर्थक्वेक ड्यूरेशन तो हमको किसकी तरफ? जो भी एग्जिस्ट या जो एंट्रेंस होते हैं उसकी तरफ मूव करना चाहिए. यू कैन ट्राई टू रन आउटसाइड. और आउटसाइड की तरफ मूव करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है यूजुअली वंस यू स्टार्ट फीलिंग ट्रिमोर. ठीक है, समटाइम जैसे ही हमको क्या होते हैं जो भी हमको अर्थक्वेक होते हैं उसमें कि हार्ट अगर हमको प्रेजेंस होती है तो इट इज़ टू लेट टू ट्राई टू रन डाउन द स्टेयर. यू वुड पुट लाइफ एट रिस्क बाय द डूइंग द प्रोसेस. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक यू मूव रन डाउन टू द स्टेयर एंड यू वुड पुट योर लाइफ
रिस्की, ठीक है। इफ यू आर इन बेड प्रोटेक्ट योर हेड विथ पिलोज, ठीक है। अगर हम लोग बेड पे प्रेजेंस है तो हम हमारे हेड को किससे कवर्ड कर लेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे पिलो से। ड्यूरिंग अर्थक्वेक इफ यू आर इन आउटडोर, अगर हम लोग आउटडोर में प्रेजेंस होते तो क्या करना चाहिए, डू नॉट स्टैंड अंडर ए ट्री, किसी भी ट्री के अंडर में, नियर ए बिल्डिंग और ओवरहेड पावर केबल, किसी भी ओवरहेड पावर केबल, बिल्डिंग और ट्री के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। इफ़ यू आर इन कार और बस, ड्राइव स्लोली टू ए क्लियर एंड ओपन स्पॉट एंड स्टे इनसाइड द व्हीकल टिल ट्राई मोर स्टॉप, तब तक कार और बस जो होती है उनको स्टॉप कर देना चाहिए या ड्राइव स्लोली, बिकॉज द व्हीकल टिल ट्राई मोर स्टॉप एंड स्टे एट ए पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है स्टूडेंट। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज टॉपिक एंड वी विल मेट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। So thank you so much.